You just go right down the line. India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. We do very little business inside. They've agreed, by the way, they want to cut their tariffs way down now because somebody's finally exposing them for what they've done. And same thing with China, same thing with a lot of other countries. And the EU has been a terrible abuser of this country. I mean, the EU was formulated in order to take advantage of the United States, and they have taken it. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं इसमें ट्रम्प डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मेक्सिको, कनाडा और इंडिया के टैरिफ्स के खिलाफ वो लड़ रहे हैं और फाइनली उन्होंने कैसे इंडिया को एक्सपोज कर दिया विथ रिगार्ड टू टैरिफ्स। उन्होंने इंडिया को एक्सपोज कर दिया कि उन्होंने कहा और उनके एक्सपोज करने के बाद इंडिया मान गया है टू रिड्यूस टैरिफ ऑन यूएस गुड्स। ये जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, स्टेटमेंट एक नाइव पर्सन का होता है जिसे ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता होती। अगर ऐसा होता तो फिर इंडिया और यूएस के साथ इतना बड़ा ट्रेड कैसे होता, इंडिया यूएस का ह्यूमंगस ट्रेड कैसे बना पड़ा होता, कैसे यूएस के प्रोडक्ट्स इंडिया में धड़ाधड़ बिक रहे होते। मैकडोनल्ड हो गया, अमेजन हो गया, डोमिनोज हो गया, ये सारे ब्रांड्स इंडिया में इतने पॉपुलर हैं और मोटा पैसा कमाते हैं, यहाँ से पैसा कमाते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं यूएस से। लेकिन ट्रम्प शायद ग्राउंड रियलिटी समझना नहीं चाहते। उनको लगता है कि टैरिफ्स उनके लिए एकमात्र हथियार है। टैरिफ्स लगाएंगे और टैरिफ्स या वापस ले लेंगे ताकि थ्रेटन कर सकें अपने बिजनेस पार्टनर को। इंडिया उनका एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। इंडिया और यूएस का ह्यूमंगस बायलैटरल ट्रेड है। ये बात सच है कि इस बायलैटरल ट्रेड में इंडिया को फ़ायदा मिलता है, यानी कि ये ट्रेड सरप्लस रहता है विथ रिगार्ड टू इंडिया और इसे वो कम करना चाहते हैं। लेकिन हर चीज़ का इलाज कोई डराना धमकाना नहीं होता, ट्रेड बैरियर्स लगाना नहीं होता, टैरिफ इम्पोज करना नहीं होता। अभी देखिए, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ने मैक्सिको और कनाडा पर जो लगाया था टैरिफ, उससे उन्होंने वापस ले लिया। लेना पड़ा उन्हें वापस। उन्हें पता था कि यूएस कार मेकर्स को ज़रूरत है मैक्सिको की, कनाडा की, लंबर इंडस्ट्री को ज़रूरत है कनाडा की, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि लिंक्ड हैं टू कनाडा एंड मैक्सिको। हमारे ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने बात की थी विथ रिगार्ड टू ट्रेड डील विथ यूएसए कि कैसे एक मेगा ट्रेड डील यूएसए के साथ शायद साइन होने वाली है और इससे एक फिनोमिनल चेंज आएगा बिटवीन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड यूएस और कैसे दोनों की इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी कि कैसे यूएस और इंडिया ट्रेड डील को साइन करेंगे। ये बात 2023 से चली आ रही है कि कैसे यूएस और इंडिया ट्रेड डील कंक्लूड करेंगे, साइन करेंगे और आगे इसको लेकर जाएंगे। लेकिन शायद ट्रम्प ये बात नहीं समझ रहे हैं। ये बात सही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और यूएस आपस में लड़ते रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं विथ रिगार्ड टू ट्रेड, टैरिफ और कैसे दोनों के बीच बायलैटरल ट्रेड प्राप्त होना चाहिए और फेयर और जस्ट मैनर में होना चाहिए। देयर इज़ नो बिग डील, होना चाहिए ट्रेड कॉमर्स फेयर मैनर में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई डेफिसिट है तो उसको आप ऐसे नहीं कम कर सकते कि आप किसी को एक्सपोज कर देंगे। ये जो उनका स्टेटमेंट है वो कतई एक स्टेटमेंट का स्टेटमेंट नहीं है। वो ऐसा लग रहा है मानो एक कैमरा पर्सन सामने बैठा है तो उसको अपने प्रेजेंस बताने के लिए, अपने लिए एब्सोल्यूट सिनेमा क्रिएट करने के लिए वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर वो वायरल हो जाता है और फिर वापस से ट्रम्प लाइमलाइट में आ जाते हैं। एक स्टेटमेंट की गंभीरता, सोच समझ की कमी उनमें दिखती है। ये सोच और समझ की कमी उनमें इंडिया को लेकर नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, मैक्सिको हो, कनाडा हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, इवन जापान को लेकर उन्होंने कह दिया कि जापान के साथ ट्रेड पैक्ट सही नहीं है और हम क्यों तुम्हारी सुरक्षा करें, हम क्यों ऐसा कोई डील में तुम्हारे साथ रहें जहाँ पर हमें तुम्हारे साथ सुरक्षा करनी पड़े। नाटो को लेकर उन्होंने कहा कि नाटो कंट्रीज़ जो हैं अपना जो डिफेंस बजट है उसको 5% ऊपर लेके जाएं, अदरवाइज़ दिक्कत होगी और हम नाटो से पुल बैक कर देंगे, हम नाटो छोड़ देंगे और पीछे हट जाएंगे नाटो से। तो यूरोप को अब अपनी सुरक्षा पर चिंता करनी पड़ रही है। ट्रम्प के इस बिहेवियर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनॉय हो सकती है, इरिटेट हो सकती है कि कब ये व्यक्ति क्या बोल देगा और कैसा बोल देगा पता नहीं, उससे बायलैटरल रिलेशंस में क्या असर पड़ेगा, वो इंटैक्ट रहेंगे या उनमें कुछ खटास हो सकती है।
ट्रम्प को समझ में नहीं आता, कोई उनको अकोमोडेट कर रहा होता है तो वो इसको ध्यान नहीं देते, वो बस बोलते जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है उन्हें नहीं पता। उन्होंने जो टैरिफ लगाया था अगेंस्ट मैक्सिको, चाइना एंड कनाडा, उसका असर ये हुआ कि यूएस स्टॉक मार्केट गिर गए, यूएस डॉलर कमजोर पड़ गया और इन्फ्लेशन हाई लेवल पर जा रहा है। और इसको रोकने का एक ही इलाज है कि टैरिफ्स के बजाय नेगोशिएशन पर बात की जाए, कोशिश की जाए कि कैसे बायलैटरल ट्रेड सुधरेगा, फिर वो इंडिया हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो या कोई और कंट्री हो। इस वक्त ट्रेड टैरिफ को लेकर वो इंडिया को निशाने पर लेते रहे हैं और बेहतर होगा कि हम अप्रैल 2 से पहले एक साइजेबल ट्रेड डील साइन कर लें यूएस के साथ, ताकि कोई समस्या ना आए फर्दर, क्योंकि अप्रैल 2 से वो लगाने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जितना टैरिफ हम लगा रहे हैं उतना टैरिफ यूएस लगाएगा हम पर। तो एक मेगा ट्रेड डील अगर साइन हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड यूएस तो ये बेटर होगा दोनों की इकॉनमी के लिए और दोनों कंट्री के लिए, और दोनों के डीपर इंगेजमेंट को और मजबूती देगा। इसलिए बेहतर होगा कि यूएस से फोकस करे इस बात पर कि हम कैसे ट्रेड डील को सुगम सरल बना सकते हैं और कैसे ये इंडिया और यूएस के व्यापार वाणिज्य को बेहतर दिशा में ले जा सकता है। और इसके लिए बातें हो रही हैं, विद इन गवर्नमेंट से बातें हो रही हैं। पीयूष गोयल जी यूएस गए हुए हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और इसको लेकर आई थिंक यूएस गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ेगा। ट्रम्प मीडिया पर्सन सामने चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन उनको ही पता है कि उनका फ़ायदा तभी है जब यूएस को बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और वो तभी मिलेंगी जब अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ डीपली इंगेज्ड होंगे। और ये तभी होगा जब वो फालतू की बकवास करने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि कैसे ट्रेड नेगोशिएशंस करें, ना कि टैरिफ इम्पोज करते रहें, क्योंकि टैरिफ अंत में यूएस इकोनॉमी को ही बर्बाद करेगा। और ऐसा साइन दिखने भी लगा है। इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, यूएस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बेहतर होगा कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें दोनों ट्रेड पार्टनर्स को दिक्कत ना हो, ना यूएस को दिक्कत हो ना इंडिया को दिक्कत हो, और दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो ताकि दोनों फ़ायदे में रहें। और ये बात अगर ट्रम्प जल्दी समझ जाएंगे तो ये बेहतर होगा। पहले कहते थे ट्रम्प ज़ेलेंस्की को कि आपके पास विकल्प नहीं है, यू डोंट हैव कार्ड्स विथ रिगार्ड टू रशिया, लेकिन अब लगता है कि शायद ट्रम्प पे बात लागू होती है कि यू डू नॉट हैव कार्ड्स विथ रिगार्ड टू ट्रेड विथ इंडिया। इसलिए इस चीज़ को समझते हुए आगे का फैसला लें ताकि ट्रेड और कॉमर्स में कोई दिक्कत ना हो। और ये कह देना कि आई हैव एक्सपोज्ड इंडिया, ये बिल्कुल भी इमेच्योर स्टेटमेंट है और कतई एक स्टेटमेंट की ये भाषा नहीं लगती। तो बेहतर होगा ट्रम्प समझेंगे और आने वाले समय में एक बेहतर ट्रेड डील उभर कर सामने आएगी। इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।